सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि आपके अपने दिमाग से है, और हर दिन हर मोमेंट आप एक इनविजिबल बैटल लड़ रहे हैं जहां एक तरफ आपके गोल्स हैं, सक्सेस, ग्रोथ, डिसिप्लिन, और दूसरी तरफ आपका कंफर्ट जोन है, लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शन, इंस्टेंट प्लेजर। तो क्या आप मानेंगे? क्योंकि सच यही है कि इंसान बाहर की वजह से नहीं हारता, इंसान अंदर की वजह से हारता है, और जो अपने माइंड को जीत लेता है वही अपनी लाइफ को जीत लेता है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ए2टी मोटिवेशन। मैं हूं साय अक्षय, और आज हम एक ऐसी पावरफुल जर्नी शुरू करने वाले हैं जहां आप सिर्फ हैबिट्स नहीं बल्कि अपने पूरे माइंडसेट को समझने वाले हैं थ्रू द लेंस ऑफ द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुहिग। जहां आप ये जानेंगे कि क्यों आप जानते हुए भी एक्शन नहीं लेते, क्यों आप बार बार प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, और कैसे आप अपने ब्रेन को इस तरह रिप्रोग्राम कर सकते हैं कि डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बन जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप सच में चेंज चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई विल टेक कंट्रोल, और ए2टी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको वो क्लैरिटी मिलेगी जो आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकती है। अब एक मोमेंट के लिए रुककर अपने आज के दिन के बारे में सोचिए। आपने कितने डिसीजंस कॉन्शियसली लिए और कितने ऑटोमेटिकली हो गए? सुबह उठने का डिसीजन, फोन उठाने का डिसीजन, काम शुरू करने या टालने का डिसीजन। इनमें से ज्यादातर डिसीजंस आपने कॉन्शियसली नहीं लिए, वे बस हो गए। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि जब आपकी लाइफ ऑटो पायलट पर चलती है तो आप कंट्रोल में नहीं होते, आपका सिस्टम कंट्रोल में होता। और अगर सिस्टम फ्लॉड है तो रिजल्ट भी फ्लॉड होगा। और यही रीजन है कि आप बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करते हैं डिस्पाइट नोइंग बेटर। असल में हमारा ब्रेन दो तरह से काम करता है, एक फास्ट ऑटोमेटिक सिस्टम और एक स्लो कॉन्शियस सिस्टम। और प्रॉब्लम यह है कि हमारा ज्यादातर बिहेवियर फास्ट सिस्टम से ड्रिवन होता है, क्योंकि वो एनर्जी एफिशिएंट है। इसलिए आपका ब्रेन हर उस बिहेवियर को हैबिट में कन्वर्ट कर देता है जो बार बार रिपीट होता है, ताकि उसे हर बार सोचना ना पड़े। और धीरे धीरे ये हैबिट्स इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि वे आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती हैं, और फिर आप वही बन जाते हैं जो आप बार बार करते हैं, चाहे वो प्रोडक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे समझे बिना आप कभी हैबिट्स को मास्टर नहीं कर सकते, और वो है हैबिट लूप। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। लेकिन इसे सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि डीप लेवल पर समझना होगा। क्यू सिर्फ एक ट्रिगर नहीं है बल्कि एक सिग्नल है जो आपके ब्रेन को बताता है कि कौन सा पैटर्न एक्टिवेट करना है। रूटीन सिर्फ एक्शन नहीं है बल्कि वो बिहेवियर है जो सिग्नल के रिस्पॉन्स में आता है। और रिवॉर्ड सिर्फ प्लेजर नहीं है बल्कि वो फीडबैक है जो आपके ब्रेन को ये सिखाता है कि ये बिहेवियर फ्यूचर में रिपीट करना चाहिए या नहीं। और यही लूप आपकी पूरी लाइफ को साइलेंटली कंट्रोल करता है। अब इमेजिन कीजिए कि आपका ब्रेन एक प्रोग्रामर है और आपकी हैबिट्स कोड है, और हर बार जब आप कोई बिहेवियर रिपीट करते हैं तो आप उस कोड को और स्ट्रांग बना देते हैं, और धीरे धीरे वो कोड इतना पावरफुल हो जाता है कि वो आपके डिसीजंस को ओवरराइड करने लगता है। और यही रीजन है कि आप कई बार खुद से प्रॉमिस करने के बाद भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड वीक नहीं है बल्कि आपका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग स्ट्रांग है। और जब तक आप इस प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट चेंज नहीं होगा। अब एक रियल लाइफ सिनेरियो समझते हैं। मान लीजिए आप किसी इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप शुरू करते हैं आपका माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। आपको याद आता है कि आपको मैसेजेस चेक करने हैं, नोटिफिकेशंस देखनी है, या थोड़ा रेस्ट लेना है, और आप सोचते हैं कि ये आपकी वीकनेस है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये आपके ब्रेन का लर्न बिहेवियर है, क्योंकि आपने उसे बार बार सिखाया है कि डिस्ट्रैक्शन सेफ है और वर्क अनकंफर्टेबल है। और आपका ब्रेन हमेशा सेफ ऑप्शन चूज करेगा, क्योंकि उसका गोल सर्वाइवल है, ग्रोथ नहीं। यहीं पर आता है अवेयरनेस का रोल, क्योंकि जब तक आप अनकॉन्शियस पैटर्न्स को कॉन्शियस नहीं बनाएंगे तब तक आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्व करना, नोटिस करना कि आपका क्यू क्या है, आपकी रूटीन क्या है, और आपका रिवॉर्ड क्या है। क्योंकि जब आप पैटर्न को क्लियरली देख लेते हैं तभी आप उसे ब्रेक कर सकते हैं, और यही अवेयरनेस धीरे धीरे आपको कंट्रोल देती है। लेकिन अवेयरनेस के बाद आता है रिप्लेसमेंट, क्योंकि हैबिट्स को हटाया नहीं जा सकता, उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है। और यहीं पर लोग गलती करते हैं, वे सिर्फ बैड हैबिट को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन न्यू हैबिट नहीं बनाते, और इसलिए वे वापस उसी लूप में गिर जाते हैं। इसलिए आपको हर बैड हैबिट के लिए एक ऑल्टरनेटिव रूटीन तैयार रखना होगा, ताकि जैसे ही क्यू आए आप कॉन्शियसली नई डायरेक्शन चूज कर सकें। अब एक और डीप कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्रेविंग। क्योंकि रिवॉर्ड से ज्यादा पावरफुल क्रेविंग होती है। आपका ब्रेन रिवॉर्ड के लिए नहीं बल्कि रिवॉर्ड की एंटिसिपेशन के लिए एक्ट करता है। यानी आप चॉकलेट इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो टेस्टी है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका ब्रेन एक्सपेक्ट करता है कि वो टेस्टी होगी, और यही एक्सपेक्टेशन आपको एक्शन लेने पर मजबूर करती है। और अगर आप इस क्रेविंग को समझ लेते हैं तो आप हैबिट्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। लेकिन हैबिट सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं बल्कि एनवायरनमेंट लेवल पर भी बनती हैं। आपका सराउंडिंग आपके बिहेवियर को हैविली इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं तो आपका फोकस टूटेगा, अगर आपके आसपास डिसिप्लिन लोग हैं तो आपका डिसिप्लिन बढ़ेगा। और यही रीजन है कि एनवायरनमेंट डिजाइन इतना पावरफुल होता है, क्योंकि वो आपके डिसीजंस को आसान या मुश्किल बना देता है।
और स्मार्ट लोग अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करते हैं कि सही डिसीजन लेना आसान हो जाए और गलत डिसीजन लेना मुश्किल। अब इमेजिन कीजिए कि अगर आपको हर बार फोकस करने के लिए स्ट्रगल करना पड़े तो आप जल्दी थक जाएंगे। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट ही ऐसा हो जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हो और क्लैरिटी ज्यादा हो तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। और यही डिफरेंस है विल पावर और सिस्टम में। विल पावर टेम्पररी होती है लेकिन सिस्टम परमानेंट होता है। और अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको बार बार मोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नेचुरली कंसिस्टेंट रहेंगे। लेकिन यहाँ एक और हिडन फैक्टर है जो आपकी हैबिट्स को डीपली इफेक्ट करता है और वो है बिलीफ सिस्टम। अगर आप अंदर से मानते हैं कि आप डिसिप्लिन नहीं है तो आपका ब्रेन उसी बिलीफ को प्रूव करने के लिए एक्शंस लेगा। लेकिन अगर आप अपना बिलीफ चेंज कर देते हैं और खुद से कहते हैं कि आई एम अ पर्सन हु टेक्स एक्शन, तो धीरे धीरे आपका बिहेवियर भी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगता है, क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा बिहेवियर को ड्राइव करती है। अब एक पावरफुल विजुअलाइजेशन कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप दो वर्जन्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक करंट वर्जन और एक फ्यूचर वर्जन। करंट वर्जन वो है जो एक्सक्यूजेस देता है, प्रोक्रास्टिनेट करता है, और फ्यूचर वर्जन वो है जो डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है, कंसिस्टेंट है। और हर दिन आपको डिसाइड करना है कि आप किस वर्जन को फीड कर रहे हैं, क्योंकि हर एक्शन एक वोट है आपकी आइडेंटिटी के लिए। और जितने ज्यादा वोट्स आप किसी आइडेंटिटी को देंगे उतनी ही वो स्ट्रांग होती जाएगी। और यही वो मोमेंट है जहां आपको रियलाइज करना होगा कि चेंज किसी एक बड़े एक्शन से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से आता है। और अगर आप डेली बेसिस पर स्मॉल इंप्रूवमेंट्स करते हैं तो वो टाइम के साथ कॉम्पाउंड होते हैं और मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर स्मॉल मिस्टेक्स रिपीट करते हैं तो वो भी कॉम्पाउंड होकर आपको नीचे ले जाते हैं। और यही रीजन है कि हैबिट्स आपकी लाइफ का सबसे पावरफुल फैक्टर है। लेकिन जर्नी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी आपने सिर्फ समझा कि हैबिट्स कैसे काम करती हैं। आगे आप जानेंगे कि क्यों लोग डिसिप्लिन रहने में फेल हो जाते हैं, कैसे आपका ब्रेन आपको ट्रैप करता है और कैसे आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल होती है जब वो एक्शन में बदलती है, और एक्शन लेने के लिए आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा। और यही सब आप अगले पार्ट में जानने वाले हैं, इसलिए कनेक्टेड रहिए, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन अभी शुरू होने वाला है। और जैसा कि आपने अभी समझा कि हैबिट्स कैसे काम करती हैं, कैसे आपका ब्रेन पैटर्न्स बनाता है और कैसे वही पैटर्न्स आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये सिस्टम इतना पावरफुल है तो फिर ज्यादातर लोग डिसिप्लिन क्यों नहीं बन पाते? क्यों बार बार शुरू करके भी बीच में रुक जाते हैं? क्यों उन्हें पता होते हुए भी क्या सही है वही गलत चीजें रिपीट करते रहते हैं? क्योंकि यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्रैप जिसमें लगभग हर इंसान फंसता है, और वो है मोटिवेशन का इल्यूजन। लोग सोचते हैं कि उन्हें बस थोड़ी मोटिवेशन चाहिए और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि मोटिवेशन अनरिलायबल है, ये आती है और चली जाती है, कभी हाई होती है कभी जीरो। और अगर आपका सिस्टम मोटिवेशन पर डिपेंड करता है तो आपकी कंसिस्टेंसी कभी स्टेबल नहीं रह सकती। और यही रीजन है कि आप कुछ दिनों तक बहुत डिसिप्लिन रहते हैं और फिर अचानक सब टूट जाता है। असल में आपका ब्रेन हमेशा शॉर्ट टर्म कंफर्ट को लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर प्रेफर करता है, क्योंकि उसका प्राइमरी गोल आपको सेफ रखना है, ग्रो कराना नहीं। इसलिए जब भी आप कोई ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं जो अनकंफर्टेबल है, जैसे पढ़ाई, वर्कआउट या कोई इंपॉर्टेंट टास्क, आपका ब्रेन आपको एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देता है। अभी मूड नहीं है, कल से शुरू करेंगे, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और ये एक्सक्यूजेस इतने लॉजिकल लगते हैं, आप उन्हें सच मान लेते हैं, तो धीरे धीरे आप एक्शन लेना टाल देते हैं। और यही प्रोक्रास्टिनेशन है जो साइलेंटली आपकी लाइफ को पीछे खींचता रहता है। लेकिन यहाँ एक और हिडन एनिमी है जिसे बहुत कम लोग पहचानते हैं, और वो है ऑल और नथिंग थिंकिंग। आप सोचते हैं कि अगर मैं परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकता तो करने का कोई मतलब नहीं। अगर आज 2 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता तो छोड़ देता हूँ, अगर पूरा वर्कआउट नहीं कर सकता तो स्किप कर देता हूँ। और इसी माइंडसेट की वजह से आप स्मॉल एक्शंस की पावर को इग्नोर कर देते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि सक्सेस परफेक्शन से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। और जो लोग स्मॉल एक्शंस को डेली बेसिस पर रिपीट करते हैं वही लॉन्ग टर्म में मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझते हैं, डिसीजन फटीग। हर दिन आप जितने ज्यादा डिसीजंस लेते हैं आपका ब्रेन उतना ही थकता जाता है, और जब आपका ब्रेन थक जाता है तो वो आसान ऑप्शन चूज करता है, यानी डिस्ट्रैक्शन, लेजीनेस, कंफर्ट। और यही रीजन है कि दिन के एंड में आपकी डिसिप्लिन वीकेस्ट हो जाती है। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में अननेसेसरी डिसीजंस को एलिमिनेट करते हैं। वे रूटीन्स बनाते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं, ताकि उन्हें हर बार सोचने की जरूरत न पड़े। और यही सिस्टम्स उन्हें कंसिस्टेंट बनाते हैं। इसीलिए अगर आप सच में डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको विल पावर पर डिपेंड करना बंद करना होगा और सिस्टम्स बनाना शुरू करना होगा। क्योंकि विल पावर एक बैटरी की तरह है जो ड्रेन होती है, लेकिन सिस्टम एक मशीन की तरह है जो कंटिन्यूसली काम करता है। और जब आपका सिस्टम सही होता है तो आपको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप नेचुरली सही एक्शंस लेते हैं। और यही डिफरेंस है स्ट्रगल और फ्लो में। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल शिफ्ट समझिए। आपको अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करना है कि डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम हो जाए और फोकस मैक्सिमम। जैसे अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपका स्टडी स्पेस क्लीन होना चाहिए, फोन साइलेंट या दूर होना चाहिए, और आपका सराउंडिंग ऐसा होना चाहिए जो आपको रिमाइंड करे कि आपको क्या करना है। क्योंकि इन्वायरमेंट बिहेवियर को शेप करता है, और अगर इन्वायरमेंट गलत है तो आपका बिहेवियर भी गलत डायरेक्शन में जाएगा, चाहे आपकी इंटेंशन कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो। लेकिन सिर्फ एनवायरनमेंट चेंज करना इनफ नहीं है, आपको अपने इंटरनल सिस्टम को भी चेंज करना होगा। और इसके लिए सबसे पावरफुल टूल है सेल्फ अवेयरनेस प्लस कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग। जब भी आपका माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, आपको तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि पॉज लेना है, ऑब्जर्व करना है कि अभी क्या हो रहा है,
और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। तो ये छोटा सा पॉज ही आपको ऑटो पायलट से बाहर निकालता है और कंट्रोल वापस देता है। अब इमेजिन कीजिए कि आपका हर एक्शन एक वोट है आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी के लिए। जब आप डिसिप्लिन चूज करते हैं तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ को मजबूत बनाते हैं, और जब आप डिस्ट्रैक्शन चूज करते हैं तो आप अपने वीक वर्जन को मजबूत बनाते हैं। यही डेली वोट्स मिलकर आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। इसलिए आपको हर मोमेंट ये डिसाइड करना है कि आप किस वर्जन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और पावरफुल ट्रूथ है, ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के साथ आती है और आपका ब्रेन डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए प्रोग्राम्ड है। इसलिए जब भी आप ग्रो करने की कोशिश करेंगे, आपका माइंड आपको रोकने की कोशिश करेगा, आपको डाउट देगा, फियर देगा, एक्सक्यूजेस देगा। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहाँ रियल चेंज पॉसिबल होता है, क्योंकि जब आप डिस्कम्फर्ट के बावजूद एक्शन लेते हैं तो आप अपने ब्रेन को रिवायर कर रहे होते हैं। आप उसे सिखा रहे होते हैं कि ग्रोथ सेफ है, और धीरे धीरे आपका ब्रेन भी उसी डायरेक्शन में एडजस्ट होने लगता है। अब एक डीपर रियलाइजेशन डिसिप्लिन एक्शन से नहीं, डिसीजन से शुरू होता है, और डिसीजन हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे मूड कैसा भी हो, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो यही डिसीजन रिपीटेडली लेने से हैबिट बनती है, और हैबिट से आइडेंटिटी बनती है, और आइडेंटिटी से डेस्टिनी बनती है, और यही पूरी चेन आपकी लाइफ को डिफाइन करती है। अब इमेजिन कीजिए कि आज से 1 साल बाद आप पीछे मुड़कर देखते हैं, या तो आप वही इंसान होंगे जो आज है, सेम हैबिट्स, सेम एक्सक्यूजेस, सेम रिग्रेट्स, और आप एक कंप्लीटली डिफरेंट इंसान होंगे, फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड, कंसिस्टेंट। एंड ये डिफरेंस किसी मिरेकल से नहीं आएगा, ये डिफरेंस आपके डेली डिसीजन से आएगा। इसलिए आज जो डिसीजन आप लेते हैं वही आपका फ्यूचर तय करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंट बनना है। अगर आप हर दिन थोड़ा सा भी प्रोग्रेस करते हैं तो वो टाइम के साथ कंपाउंड होता है और मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट करता है। लेकिन अगर आप बार बार छोड़ते हैं, बार बार रिस्टार्ट करते हैं, तो आप कभी मोमेंटम बिल्ड नहीं कर पाएंगे, और बिना मोमेंटम के सक्सेस इम्पॉसिबल है। तो अब आखिरी सवाल खुद से पूछिए, क्या आप रेडी हैं उस पेन के लिए जो ग्रोथ के साथ आता है, या आप उसी कंफर्ट में रहना चाहते हैं जो धीरे धीरे आपको अंदर से कमजोर बना रहा है? क्योंकि सच यही है, या तो आप डिसिप्लिन चूज करेंगे या रिग्रेट आपको चूज कर लेगा। और ये डिसीजन कोई और नहीं बल्कि आपको लेना है, हर दिन, हर मोमेंट। अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो और आप सच में अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई एम इन कंट्रोल, ताकि आप खुद से एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कर सकें। और A2T मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको मेंटली स्ट्रॉन्गर और प्रैक्टिकली स्मार्टर बनाता है। मैं हूँ साई अक्षय, और याद रखिए, आपकी हैबिट्स ही आपका फ्यूचर बनाती हैं। इसलिए आज से कॉन्शियसली चूज करना शुरू कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ।